बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपने इस वीडियो में। दोस्तों, फ़रहान अली सैयद साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए इस बारे में कि खुर्दा मिनतों के बारे में डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो कौन कौन से हैं। इस पे दरअसल मुझे जो मालूमात थी वो थोड़ी सी पुरानी थी, तो मैंने सोचा कि नई मालूमात को अपडेट करूं। ऐसा ना हो कि कुछ नए डॉक्यूमेंट्स भी ऐड हों और मैं पुराने डॉक्यूमेंट्स बता दूं जो थे, तो वो फिर ये होगा कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तो वो मैं गिल्टी फ़ील करूंगा और आप मेरे लिए अच्छा फ़ील नहीं करेंगे। यही वजह है कि मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम लगाया। फ़रहान अली सैयद साहब ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए, मैं उससे माज़र ख़्वाह हूँ, क्योंकि ब्रदर मेरे पास इसका नॉलेज कंप्लीट नहीं था। मेरा ये तरीक़ाकार है कि जब मुझे कुछ मालूमात चाहिए होती है तो मैं एक से नहीं, कम से कम 2-3 से कन्फर्मेशन करता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ बोल दूँ जो असल में ना हो। बाज़ औक़ात गलती से हो भी जाता है, तो वो फिर बाद में कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि मैं अब बयान नहीं कर सकता और काफ़ी इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीज़ है यहाँ पे यूट्यूब पे एज ए यूट्यूबर बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है कमेंट्स की सूरत में। अगर हम फ़िल्टर लगा दें तो उससे ये होता है कि अच्छे कमेंट भी मिलना बंद हो जाते हैं। अगर बिल्कुल कमेंट्स को ऑफ़ कर दिया जाए, तो मैं नहीं चाहता कि चंद एक बुरों की वजह से अच्छों की भी जो है वो काटी हो। तो यहाँ पे जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बताऊँगा आपको। मेन दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से आपको चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चाहिए, वो है आपका सर्टिफिकातो दी नैसिमेंतो। लेकिन सर्टिफिकातो दी नैसिमेंतो जो है वो आपका प्रॉपर ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट होना चाहिए। प्रॉपर ऑथराइजेशन जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से अटेस्ट होना चाहिए, जिसमें फॉरेन अफेयर्स, स्पेनिश एम्बेसी, यहाँ पे मैड्रिड में जो इनका फॉरेन अफेयर का इनका ऑफिस है स्पेन, वहाँ से अटेस्ट होना चाहिए आपका जो सर्टिफिकातो नैसिमेंतो। उसके बाद जो मेन 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्पेनिश चाहिए, स्पेन के, जिसमें सबसे जो पहले है वो आपका रेजिडेंस कार्ड है, जो आपको आपके पास था, जिस पे आपकी नीयत थी, उसी नीयत की बेस पे अब आपको देनी मिलेगा, क्योंकि आप रेजिडेंसी से आगे नेशनलिटी आपने ली है। उसके बाद आपकी मौजूदा पदरोनामिंतो जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे अयंतामिंतो से आपको टाउन हॉल से पदरोनामिंतो लेनी पड़ेगी, वो आपके पास होनी चाहिए और वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो तीसरा है और बहुत अहम है वो है सर्टिफिकातो दी पेनालिस, कि आप कोई ऐसे जुर्म में मुलव्वस तो नहीं है, आपका करैक्टर क्लियर है, वो आपको पता है कि आप कई मरतबा हमें निकलवाना पड़ता है, नेशनलिटी जमा करवाते वक्त भी निकलवाना पड़ता है, तो वो आपने निकलवाना है और वो भी साथ लेके जाना है। ये मेन 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर सूरत में आपके पास होना चाहिए और ये 100% इनकी डिमांड होगी। बाकी दोस्तों सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपकी क्या करंट सिचुएशन है, और उसके मुताबिक आपसे इजाफी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, लेकिन ये 4 डॉक्यूमेंट्स हर सूरत में मांगेंगे। जब आपकी नेशनलिटी पास होगी 180 दिन के अंदर अंदर, जो कि टोटल बनते हैं 6 महीने, उसके अंदर अंदर आपने ओथ लाजमी देनी होती है। उसके बाद आपको आपका आगे नेशनलिटी का प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े फ़रहान साहब से मैं ये कहूँगा डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं और अमूमन हमारे पास होते हैं जिन्होंने नेशनलिटी जमा करवाई होती है, क्योंकि जब हम जमा करवाते हैं तो यही डॉक्यूमेंट जो हैं वो उस वक्त भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ आपको पदरोनामिंतो का ओखा नया निकलवाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो आपका पेनालिस है वो आपको ताज़ा निकलवाना पड़ेगा। बाकी डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकातो दी नैसिमेंतो है वो ट्रांसलेट शुदा सारा कुछ वही चल जाएगा आपका। उसके अलावा जो रेजिडेंसी कार्ड है आपका वो भी वही चल जाएगा जो आपके पास प्रीवियस था। तो दोस्तों, ये थे डॉक्यूमेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई होगी। अगर इसमें कोई आपको डाउट या कोई चीज़ है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।